morning class 9. Today we will start chapter 8 motion. इसमें हम मोशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. मोशन क्या होता है ये पढ़ेंगे कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं. इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड other is in motion. Birds flap, fish swim, blood flows through veins and arteries, and car moves. Atom, molecule, planets, stars and galaxies are all in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of the dust and movement of the leaves and branches of the trees, which what cause the phenomena of sunrise, sunset and changing of season. It is due to motion of the earth. It is true. If it is true, why don't we directly perceive the motion in the earth? आपने देखा होगा कि हम ना अर्थ के मतलब लाइफ में बहुत से सब सारी चीज़ें मोशन करती है. बर्ड्स जो होती है, फिश, ये सब मोशन करती है, एक जगह से दूसरी जगह चलती है. ब्लड जो होता है वो भी एक जगह आर्टरीज वेन्स में जाता है ना, तो फ्लो करता है. एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, ये सब चलते हैं, मोशन करते हैं. और गैलेक्सीज, ये सब मोशन होता है. अपन इसमें मोशन जो होता है वो अपने टाइम के साथ चेंज होता रहता है ना. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोशन भी उसका बढ़ता, जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा. फिर आता है हम कुछ मोशंस ऐसे होते हैं अपन बहुत धीरे होते हैं, अपन देख भी नहीं पाते. जैसे एयर रहता है, एयर वैसे फास्ट होता है बट उसको अपन देख नहीं पाते हैं. क्यों ऐसा होता है? वो एयर को सिर्फ अपन फील कर सकते हैं या उस डस्ट पार्टिकल्स देख सकते हैं. हाँ, वो उधर जा रहे हैं तब अपन एयर यहाँ चल रही है, मोशन में है. पेड़ पौधे हिल रहे हैं तब पता चल रहा है एयर मोशन में है. सनराइज, सनसेट, क्लाइमेट चेंज होना, ये सब किसकी अर्थ रोटेशन की वजह से है. बट इनके कैसे पता चलता है? सन इधर से उधर जा रहा है, क्या आपको दिख रहा है? सन ईस्ट से वेस्ट जाता है तो आपको दिखता है कि वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है? नहीं दिखता है ना. मोशन कर रहे हैं. An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. For the passenger in moving bus, the roadside trees appears to be moving backwards. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving. देखिए, जो आपने देखा होगा मूविंग पर्सन एक पर्सन जो चल रहा है और एक स्टेशनरी जो थोड़ी देर के रुका हुआ है ना. आपने देखा कि जो एक पर्सन जो होता है, एक पर्सन के लिए तो चल रहा होता है, दूसरे पर्सन के लिए वो रुका हुआ दिख रहा होता है ना. जैसे कि आपने पैसेंजर इन मूविंग बस, मूविंग बस में जो पैसेंजर होते हैं, रोड साइड ट्रीज जो होते हैं वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं ना, जा रहे होते हैं. उसको ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ रोड कि पेड़ चल रहे हैं ना, पेड़ चल रहे हैं ना, ऐसे लगता है. लेकिन चल कौन रहा होता है? बस चल रही होती है. द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड प्रीवियस along with the passenger as moving. जो एक रोड साइड जो खड़ा है एक तरफ, तो वो क्या देखता है कि बस जो चल रही है. लेकिन जो अपन देख रहे हैं वो क्या है? पेड़ चल रहे हैं ना. द पैसेंजर इनसाइड बस सी फेलो पैसेंजर एट रेस्ट. जो पैसेंजर बस के अंदर होते हैं वो ऐसे दिखता है कि पैसेंजर सब रेस्ट पे है ना. व्हाट डज डू दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? तो क्या इंडिकेट करता है? मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स. बहुत सारे मोशन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, अपन को समझ में. सम ऑब्जेक्ट में मूव इन द स्ट्रेट लाइन. कुछ ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और कुछ जो होते हैं सर्कुलर पाथ में चलते हैं. सम में रोटेट एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट. कुछ जो होते हैं रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं. देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. इन दिस चैप्टर वी शॉल फर्स्ट लर्न टू describe the motion of the object along with the straight line. We shall also learn to express the motion through simple equation and graphs. That we shall discuss ways of describing circular motion. जैसे सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब क्या किया है देखिए, आइए देखते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट दी रखी. डिस्कस वेयर द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर एट द रेस्ट इन और इन मोशन. जो वॉल्स जो होती है क्लासरूम की वो रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट में है. Activity 8.2. Have you ever experienced that the train in the which you are sitting appears to move while it is at rest? आपने देखा होगा कि बस वगैरह में देखा, ट्रेन में देखा होगा कि जो पीछे आपके जो आसपास की चीज़ें होती है वो चल रही होती है ना. मतलब वो रुकी हुई होती है लेकिन आपको चलती हुई दिख रही होती. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में है और आप तो बैठे हुए हो ना, आप मोशन में थोड़ा ना, सिर्फ आपकी जिसमें आप बैठे हो वही मोशन में है ना. Activity we
sometimes are endangered by the motion of the object around us, especially if your motion is erratic and control as observed in the flooded river and hurricane और सुनामी या हरिकेन में आपने देखोगे अपन का मोशन जो होता है वो अपन रोक नहीं सकते हैं ना. On the other hand, control motion can be service to the human beings such as in the generation of electric power. और कुछ में कंट्रोल मोशन दिखता है अपन को ह्यूमन सर्विस में, जैसे जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में. डू यू फील नेसेसिटी टू स्टडी द इलेक्ट्रिक मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू कंट्रोल दम? क्या आप ऐसे इलेक्ट्रिक मोशन को और पढ़ना चाहते हो? कैसे? आइए देखिए. डिस्क्राइबिंग मोशन. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग reference point. Let us understand this by the example. Let us assume that the school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड एन ऑरिजन. जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वो क्या होता है? ऑरिजन पॉइंट होता है. और जैसे आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 किलोमीटर दूर है रेलवे. एक स्कूल है जो रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है, तो रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? ऑरिजन होगा. यानी रेलवे स्टेशन से वो क्या है? दूर है. कितना? 2 किलोमीटर. तो ये ऑरिजन क्या हो गया? हमारा रेलवे स्टेशन. रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेलवे ऑरिजन बोलते हैं. नेक्स्ट जो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे.